Hello everyone. Today we will read poem The Ball poem. This poem is written by John Berryman, and in this poem John Berryman is talking about a little boy, who has lost his ball. So this poem by John Berryman is about losing something that you love and learning to grow up. हम चीज़ें हमारे से छूट जाती हैं लेकिन हमें किस तरह उनके बिना भी ग्रो अप करना है, ये इस पोएम में हमें सिखाया जा रहा है. So let's start the poem. What is the boy now who has lost his ball? What is he to do? I saw it go merrily bouncing down the street and then merrily over there it is in the water. कि वो बच्चा जिसकी बॉल गुम हो गई है, अब वो क्या क्या करेगा वो. और पोएट वहाँ कह रहे हैं कि मैंने उसे देखा था कि किस तरह से बॉल जो है वो मेरेली बाउंस करते हुए, हैप्पीली कैसे जा रही थी डाउन द स्ट्रीट, और किस तरह वो ऐसे ही हैप्पीली कहाँ चली गई, पानी में चली गई. अब उस बच्चे को ये कहना, नो यूज टू से देर आर अदर बॉल्स एंड अल्टीमेट शेकिंग ग्रीव फिक्सेस द बॉय. उसे ये कहना कि कोई बात नहीं, तुम परेशान मत हो, तुम्हारी दूसरी बॉल आ जाएगी, ये सब कहना यूज़लेस था, क्योंकि अभी वो उस दुख में है, उस पीड़ा में है, उस ग्रीफ ने उसको सैडनेस ने उसको अभी फिक्स किया हुआ है, जैसे जकड़ा हुआ है. एक अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ जो है वो फील कर रहा है. एज ही स्टैंड्स रिजिड ट्रेम्बलिंग स्टेयरिंग डाउन ऑल हिज यंग डेज इन टू द हार्बर वेयर हिज वॉल वेंट. वो बिल्कुल रिजिड खड़ा है, उसे कुछ सूझ नहीं रहा, ट्रेम्बलिंग काँप रहा है दुख के मारे, एंड स्टेयर कर रहा है. बट ही वॉज स्टेयरिंग ऑल हिज यंग डेज इन टू द हार्बर वेयर हिज बॉल वेंट. उस बॉल के साथ साथ उसके यंग डेज भी उस हार्बर में चले गए. हार्बर जहाँ शिप आके खड़ी होती हैं, वहाँ पे वाटर है, वहाँ पे पानी है, उस पानी में उसकी बॉल चली गई है. लेकिन वो कह रहा है कि उस बॉल के साथ और क्या चला गया है, यंग डेज. सो व्हाट आर दिस यंग डेज? दिस यंग डेज आर मेमोरीज ऑफ हिज चाइल्डहुड. मे बी उस बॉल के साथ जब वो खेला होगा तो शायद कितनी सारी मेमोरीज जो हैं जो अटैच होंगी उसके साथ. तो यंग डेज मीन्स चाइल्डहुड मेमोरीज. आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम. अब पोएट कह रहे हैं कि अब वो उसके बारे में कोई भी इंटरप्शन नहीं करेंगे, उसके साथ कोई भी उसको जाके परेशान नहीं करेंगे, बीच में जाके कोई भी वो अपनी इंटरप्शन क्रिएट नहीं करेंगे, उस बच्चे को डिस्टर्ब नहीं करेंगे. अ डाइम अनदर बॉल इज़ वर्थलेस. क्योंकि अगर वो उसको कोई करेंसी, डाइम इज़ करेंसी, वो कुछ पैसे उसे दें या कहें कि कोई और बॉल ले लो, वो सब कुछ उसके लिए वर्थलेस है. अभी इन चीज़ों की कोई कीमत नहीं है, बिकॉज हिज मेमोरीज वर अटैच विद दैट स्पेसिफिक बॉल विच वेंट इन द हार्बर. नाउ ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस. पोजेशन, व्हाट आर पोजेशंस? द थिंग्स विच बिलोंग टू अस, जो हमारी चीज़ें हैं, जिन्हें हम अपनी चीज़ें कहते हैं. सो पोजेशंस आर मटेरियलिस्टिक थिंग्स विच आर अटैच टू अस, विच बिलोंग्स टू अस. सो नाउ दिस टाइम ही वॉज वो अभी उसको एक एहसास हो रहा है, उसकी फर्स्ट टाइम शायद उसने इस रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास किया है कि इस वर्ल्ड ऑफ पोजेशन में हमारी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं. नाउ हेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ रिगार्डिंग द थिंग्स विच बिलोंग टू अस. अब यहाँ पे वो बॉल जो थी, उस बच्चे की बॉल थी, बॉय की, और उसके लिए उसे कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो उसका ध्यान रखे, उसका ख्याल रखे. जब वो वहाँ खड़ा था, उसे पता था कि सामने पानी है, तो शायद उसे बॉल के साथ ही शुड नॉट प्ले देयर नियर द वाटर विद दैट बॉल, क्योंकि उसे समझना चाहिए था कि वो बॉल पानी में जा सकती है. तो द थिंग्स विच वी पोजेस, वी हैव सम रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दोज थिंग्स एंड वी शुड अंडरस्टैंड अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी रिगार्डिंग दैट. पीपल विल टेक बॉल्स, बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज. और पोएट कह रहे हैं कि लोग इसी तरह से आपकी बॉल्स लेते रहेंगे. हियर बॉल्स आर सिम्बॉलिक ऑफ आवर पोजेशंस, आर थिंग्स. सिर्फ एक बॉल की बात नहीं हो, और भी चीज़ें हमारी लाइफ में जो हैं, तो लोग ऐसे ही हमसे चीज़ें लेते रहेंगे. अभी तो वो नेचुरली अपने आप चली गई, लेकिन लोग छीन भी सकते हैं आपसे चीज़ें. बॉल्स विल ऑलवेज लॉस्ट ऑलवेज. और इस तरह चीज़ें हमारी गुम भी होती रहेंगी. लिटिल बॉय एंड नो वन बायज अ बॉल बैक. और कोई भी आपकी वो चीज़ें वापस लाकर नहीं दे सकता. कोई भी वो चीज़ वापस नहीं आ सकती. हेयर बॉल इज सिम्बॉलिक ऑफ टू थिंग्स लाइक आवर पोजेशंस, जो हमारी चीज़ें हैं. द सेकंड थिंग इज़ इनोसेंस. हमारी इनोसेंस जो है, वो भी हमसे चली जाती है, लोग उसे छीन लेते हैं. मीन्स कुछ लोग इतने क्लेवर होते हैं हमारे साथ, तो जब वो कोई धोखा करते हैं तो हम भी उसके साथ क्लेवर बन जाते हैं, हम भी उसी वे में नहीं, हमारे एक्शन भी वैसे ही हो जाते हैं. तो इस कारण हम अपनी इनोसेंस खो देते हैं. तो बॉल सिम्बॉलिक है मटेरियलिस्टिक थिंग्स का, एंड एट द सेम टाइम इनोसेंस ऑफ
ह्यूमन बीइंग। एक बॉय है, जब तक बच्चे होते हैं तो हम इनोसेंट होते हैं, लेकिन बड़े होते होते हम सभी अपने लाइफ के अकॉर्डिंग, सिचुएशंस के अकॉर्डिंग हम अपने डिसीज़न लेना शुरू कर देते हैं, और कई बार हम भी क्लेवर बनने की कोशिश करते हैं और बन भी जाते हैं। नो वन बाइज अ बॉल बैग, कोई भी वापस लेके नहीं आएगा। मनी इज़ एक्सटर्नल, मनी से हम सोचते हैं कि हम पैसे से ये कर लेंगे, खरीद लेंगे सब कुछ, लेकिन ऐसा नहीं है। चीज़ें तो शायद हम वापस कोई खरीद भी सकते हैं, बट व्हाट अबाउट द मेमोरीज विच वर अटैच्ड टू दैट बॉल। वो बॉल, अगर हम बॉल की बात कर रहे हैं तो बॉल तो वापस आ सकती है, लेकिन वो मेमोरीज उसके साथ जो अटैच थी, व्हाट अबाउट दोज मेमोरीज। ओके, ही इज़ लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज। तो इस टाइम वो लड़का कुछ सीख रहा है। क्या सीख रहा है? दैट हाउ टू कोप अप विद द लॉसेस ऑफ लाइफ। हमारी ज़िंदगी में जो चीज़ें हमसे छूट जाती हैं, उनके साथ उन चीज़ों का, उस तकलीफ़ का, उस दुख का सामना करके कैसे हमें ग्रो अप होना है। ठीक है, ये वो बच्चा भी सीख रहा है। द epistemology of loss, epistemology understanding the nature of loss, that how when we lose something how we feel, कैसा नेचर कैसा होता है लॉस का, उसके कारण हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, हम कैसा फील करते हैं और कैसे उनसे बाहर आते हैं, वो सब वो सीख रहा है। हाउ टू स्टैंड अप, वो सीख रहा है कैसे हमें लॉस के बाद भी स्टैंड अप होना है, हमें ग्रो अप होना है, और हमें कैसे कोप अप करना है इस लॉस के साथ। नोइंग दैट एवरी मैन मस्ट वन डे नो एंड मोस्ट नो मैनी डेज हाउ टू स्टैंड अप। और वो क्या सीख रहा है? जो हर इंसान को एक ना एक दिन सीखना पड़ता है। ठीक है, कुछ लोग सीख चुके हैं, ठीक है, और वो भी सीख जाएगा कि किस तरह से लाइफ में चीज़ों के चले जाने के बाद भी हमें ग्रो अप करना होता है, हमें मूव ऑन करना होता है। सो द पोएट सेज दैट द बॉय इज़ लर्निंग टू कोप अप विद द लॉस ऑफ द बॉल। ही इज़ एक्सपीरियंसिंग ग्रीफ एंड लर्निंग to grow up in this world of possessions. He learns that there are so many things in life that are to be lost and cannot be brought back. So it is useless to feel sorrow for it. ठीक है, ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम वापस लेके नहीं आ सकते, तो उनके लिए परेशान होना, उनके लिए दुखी होना बिल्कुल भी ठीक बात नहीं है, और हमें लाइफ में ग्रो अप होना चाहिए। So now let's talk about the literary devices, poetic devices used by the poet. Now in the here what is he to do? Here repetition has been used. repetition हुआ है, again and again use of what. स्टार्टिंग में भी जैसे what का यूज़ हुआ है, और यहाँ पे तो एकदम what 2 times आया, तो here repetition has been used. And here merrily bouncing कौन कर रहा है? merrily happily. ठीक है, तो कौन यहाँ पे जॉयफुल है? बॉल क्या बॉल जॉयफुल हो सकती है? ठीक है, तो personification has been used. What is personification? When we give attributes of human beings to non living things. So happy कौन हो सकता है? ह्यूमन बींग्स हो सकते हैं, लिविंग थिंग्स जो हैं ह्यूमन बींग्स हैप्पी हो सकते हैं, लेकिन क्या बॉल हो सकती है? नो। तो ह्यूमन बींग्स के एट्रीब्यूट किसे दे दिए गए हैं? बॉल को। तो दैट्स वाई personification has been used. Now let's talk about the alliteration. No one buys a ball bag. Okay, no one buys a ball bag. Here in this line, repetition of b sound. Okay, when there is repetition of same consonant sound, then it is alliteration has been used. So alliteration has been used, repetition has been used, and personification has been used in the poem. Okay, and ball is symbolic of our possessions and our innocence. So this was the explanation of this poem. If still you have any doubt, you can ask me.